friends, this is MD Ansar Ahmed. Today I am going to discuss some basic concept of chemistry. तो बने रहिए रीड एंड राइट के साथ. ऑफ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री का कंसेप्ट को समझने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है. तो इसके पहले वाला वीडियो में जो कि हम लोग डिस्कशन किए थे कि साइंस क्या है और साइंस का डिफरेंट ब्रांचेस क्या है. तो उसमें से क्या है, केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है जो अगर आप इसका पहले वाला वीडियो का अगर नहीं देखें हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं. तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन अगर लिखा जाए कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. तो आप लोग को पता है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारा सामान या सब्सटेंसेस यूज करते हैं जो कि उसका हर एक क्या है, कंपोजिशन है, उसका शेप है, साइज है और उनका जो एटम के अंदर में क्या है, इंटरेक्शन है. तो उसके बारे में जो भी डिफाइन करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं. सिंपली वी कैन राइट हियर केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस. कौन सा साइंस? द फिजिकल साइंस दैट डील्स विथ, किसके साथ में डील्स करेगा? दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ composition, structure, physical and chemical properties, reaction and their uses of substances. It can be known as chemistry. तो अब अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कि हम लोग नमक खाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड है, जो कि हम लोग लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड. अब इसका कंपोजिशन अगर देखते हैं तो क्या है, किससे किससे मिलकर बना है? सोडियम से, सोडियम का और क्लोरीन का, ये दोनों का कंपोजिशन से क्या हुआ है, सोडियम क्लोराइड बना है. और एक एग्जांपल लेकर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि वाटर, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O. तो किससे बना है? न दो हाइड्रोजन एटम्स का और एक ऑक्सीजन का मिश्रण से हम लोग का क्या बना है? H2O बना है. इसका रेशियो होता है 2:1. अब अगर देखा जाए कि इसका बहुत सारा ब्रांचेस है, केमिस्ट्री तो एक ब्रांच से नहीं आया है, तो इसका बहुत सारा ब्रांचेस है जो कि अभी हम लोग उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस of chemistry and how we can be classified the classification of chemistry. Classification of chemistry. So generally chemistry can be classified chemistry can be classified into two types. तो टाइप्स क्या है? वन इज प्योर केमिस्ट्री, which can be known as जनरल केमिस्ट्री. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ना जनरल केमिस्ट्री बोल सकते हैं. एंड अदर ब्रांच इज अप्लाइड केमिस्ट्री.
अप्लाइड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज प्योर केमिस्ट्री, जिसको हम लोग जनरल केमिस्ट्री बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का बहुत सारा सेक्टर में क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो उसके साथ में जो भी डील्स करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री बोलते हैं। फर्दर, प्योर केमिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स व्हिच कैन बी डिस्कस्ड below. That pure chemistry can be classified into four types. What is it? One is physical chemistry. Physical chemistry. And second one is organic chemistry. Organic chemistry. And third one is inorganic chemistry. Inorganic chemistry. And fourth one is analytical chemistry. Analytical chemistry. Let us discuss one by one. पहला ब्रांच होता है जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? तो फिजिकल केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड एज इट डील्स with the physical properties and constituent of substances. तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है ना? फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंसेस। कोई भी एक सब्सटेंसेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उसे के बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री बोल सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ द मेजरमेंट which is used like temperature, pressure, concentration, etc. come under the scope of physical chemistry. Some of the measurements like temperature हो या pressure हो या concentration हो etc. come under the scope of physical chemistry, जो कि physical chemistry का अंडर में आते हैं। अब अगर पैरामीटर देखा जाए कि जैसे कि हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो एंड boiling point also come under the scope of physical chemistry. Then second branch of chemistry is inorganic chemistry. अब inorganic chemistry क्या है, उसके बारे में जानना है। तो क्या आप बता सकते हैं inorganic chemistry क्या है? ओके, तो inorganic chemistry क्या है? inorganic chemistry it is the branch of chemistry which deals with the elements, deals with the known elements
deals with the known elements, and their compounds. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना, इट डील्स विद द नॉन एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स जो कि हम लोग जानते हैं और उसका कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं, तो उसके बारे में जो भी स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग मेटल हो, मेटल, नॉन मेटल, एयर, और क्या हो सकता है, सॉयल, कम अंडर द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच रहता है केमिस्ट्री। ठीक है, तो थर्ड ब्रांचेस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। The organic chemistry can be defined as, it is also a branch of chemistry which deals with the compounds of carbon. किसके साथ में डील करेगा ना, कार्बन का कंपाउंड्स के साथ में डील करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, इट डील्स with the study of compounds of carbon, except, एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्ट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सियानाइड, आइसोसियानाइड। तो ये क्या है, एक्सेप्शनल केस है, इसमें भी कार्बन है, लेकिन हम लोग को स्टडी क्या करना है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक्सेप्शनल केस क्या है, जैसे कि कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सियानाइड हो, आइसोसियानाइड हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब होता है एक्सेप्शनल केस। तो यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है ना, कार्बन करता है, क्योंकि कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा इसको स्टडी भी करता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन हो या उसका डेरिवेटिव्स हो, तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो सब किस में स्टडी जाता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फोर्थ ब्रांच क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब ये एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, एनालिटिकल मीन्स एनालिसिस। ठीक है, तो सिंपली वी कैन डिफाइन एज, इट डील्स with the various methods analysis of chemical substances
both qualitative and quantitative जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर और आपका वह ब्लड टेस्ट etc. Now we are going to discuss about the applied chemistry. तो अप्लाइड केमिस्ट्री को हम लोग उसका भी क्लासिफाइड कर सकते हैं बहुत सारा ब्रांचेस को। जैसे कि पहला ब्रांचेस होता है आपका बायोकेमिस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज medicinal chemistry, and third one is industrial chemistry, fourth one is polymer chemistry, and fifth one is phytochemistry. So these are the important branches of applied chemistry. So applied chemistry क्या है? Chemistry can be applied for the different application, such as if we use chemistry in the living beings, living organisms, that can be known as biochemistry. तो ये किसके लिए है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। तो केमिस्ट्री को अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं। अब मेडिसिनल केमिस्ट्री के दो केमिस्ट्री व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, फॉर मेडिसिन, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन। जैसे कि पैरासीटामोल हो जो कि हम लोग फीवर के लिए यूज करते हैं, तो दीज आर कम्स अंडर द मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द केमिस्ट्री व्हिच कैन बी अप्लाइड इन द इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस कैन बी नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये किसके लिए ना? इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। इट कैन बी अप्लाइड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री। And polymer chemistry, the chemistry which can be used for the macroorganism, means large molecules. Poly means, जैसे कि poly का मतलब क्या है? many, और mer का मतलब क्या है? parts. तो इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल। तो केमिस्ट्री को हम लोग अगर लार्ज मॉलिक्यूल के लिए हम लोग यूज करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर केमिस्ट्री। जैसे कि हम लोग इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह हो, प्लास्टिक, रबर, तो ये सब क्या होता है? पॉलीमर केमिस्ट्री के अंडर में आता है। अब आता है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो का मीन्स, फाइटोकेमिस्ट्री तो केमिस्ट्री व्हिच कैन बी अप्लाइड for the plants, that can be known as phytochemistry. तो ये क्या है? प्लांट हो या प्लांट का स्पेसीज हो, तो इसके बारे में जो भी केमिस्ट्री हम लोग क्या करते हैं? अप्लाइड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटोकेमिस्ट्री। तो ये सारा जितना भी ब्रांचेस है अप्लाइड केमिस्ट्री के अंडर में जाता है। तो इसके पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं, जैसे कि प्योर केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री और उसका ब्रांचेस क्या है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी
तो आप मेरा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।